एक आईपीएस कंधे पर गधा रख कर जो है वो घूम रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है। दूसरा, अगर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक उदाहरण दे दे तो उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान। कहाँ है? जो सिस्टम भारतीयता के दहलीज पर खड़ा है उसे हिंदू मुसलमान में मत बांटो, उसको भारतीय रहने दो, उसके अतीत को बच जाने दो, लेकिन हम तो अतीत पर हमला करेंगे। मुसलमान कह रहा है कि एक तरफ एक को बचाया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है, दूसरे को लाइन हाजिर। जब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का देश है तो सबके लिए कानून एक है, संविधान एक है, तो कैसे एक व्यक्ति को छूट और एक व्यक्ति को सजा कैसे हो रही है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो धर्म के रिलेटिव हो या कोई भी हो। लेकिन एक तरफ एक आईपीएस कंधे पर गधा रख कर जो है वो घूम रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है। दूसरा, अगर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक उदाहरण दे दे तो उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है। मामला है कन्नौज का, अफाक खान का, जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया कुछ हिंदू संगठनों की वजह से। यही बात लेकर हम उस अदालत में पहुंच गए हैं जहां की जनता बड़ी ही बेबाकी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में बात रखती है। एक अफाक खान है, एसआई है ट्रैफिक में, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का जो है उदाहरण दे दिया कि उस दौर में मुस्लिम बेटियों को मार दिया जाता था, लेकिन मोहम्मद आए, उन्होंने इंसाफ दिलाया और तब से बेटियां सुरक्षित देखी जा रही हैं। उसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और वहां के जो अधीक्षक हैं पुलिस, उन्होंने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। इसको कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान। कहाँ है? एक तरफ एक जो है सब इंस्पेक्टर जो है अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया जा रहा है, और एक जो है सीईओ जो है गदा लेके घूम रहे हैं तो उनका प्रमोशन कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक देश एक कानून नहीं है। आहत पहुंच गया हिंदू संगठनों को, जैसे हिंदू विश्व संगठन है और हिंदू युवा वाहिनी है, ऐसे संगठनों को जो है आहत पहुंच गया। भैया, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा कि किसी के आहत होने से देश में जो है कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा? आप जो है एक लोगों के लिए अलग कानून बना रहे हैं और दूसरे समुदाय के लिए जो है दूसरा कानून बना रहे हैं। तो ये रामराज की सरकार है? ये रामराज की सरकार नहीं है। समदर्शी होना चाहिए, समान दृष्टि से देखना चाहिए। मोहम्मद अफाक एसआई ट्रैफिक में है, आपके कन्नौज में थे और उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है। एक किसी प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने मोहम्मद का उदाहरण दे दिया। उदाहरण ही देना उनके लिए नासूर बन गया, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचकर विरोध जताते हुए नजर आए कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ, संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने ये जो काम किया है गलत किया। देखिए, जो सुबह से शाम तक विधा से खेलते हैं, संविधान से खेलते हैं, आवाम से खेलते हैं, देश की एकता से और अखंडता से खेलते हैं, देश के सिस्टम से खेलते हैं, देश की व्यवस्था से खेलते हैं, देश की सद्भाव से खेलते हैं, तो अब निश्चित तौर पर ये मान कर चलना चाहिए कि संविधान में कहीं जो है हिंदू मुसलमान नहीं है। संविधान हिंदू और मुसलमान के दहलीज पर नहीं बना, संविधान जो है भारतीयता के दहलीज पर खड़ा हुआ। जो सिस्टम भारतीयता के दहलीज पर खड़ा है उसे हिंदू मुसलमान में मत बांटो, उसको भारतीय रहने दो, उसके अतीत को बच जाने दो, लेकिन हम तो अतीत पर हमला करेंगे। कारण ये है कि हमला हमारी मजबूरी है साहब, मैं शौकिया नहीं करता, इसलिए कि अगर हमला नहीं करेंगे तो हम आएंगे कैसे? भाई, हमको तो सीता का हरण करना है, पिता का, जो हरण मैं कर रहा हूं। अब मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर कहता हूं कि मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे यही धर्म है, लेकिन यहाँ धर्म है क्या कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर देश के सिस्टम को कब्जा किया हूं, उत्तर प्रदेश के सिस्टम को कब्जा किया हूं,
तो हम वो राग छोड़ने वाले नहीं है। उस स्कूल में जो है कार्यक्रम था, स्कूल में, और वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का जो है उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चियों को जो है दफनाया जाता था, जिंदा जलाया जाता था, अब आज से नहीं जलाना है, यानी एक उदाहरण दिया। उसके बाद में कुछ हिंदू संगठनों को बुरा लगा, वो जाकर तहरीर देते हैं, उनके तहरीर के हिसाब से उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। देखिए ये तो गलत बात है भाई। अगर वो धार्मिक है, अपना जो है कहीं स्कूल में गए हुए हैं और अगर कहीं कोई बात अगर कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति, तो कोई गलत बात नहीं। अब नाराजगी अगर आई है तो भाई जाहिर सी बात है, लाइन हाजिर हुए हैं तो अब सवाल लोग पूछ रहे हैं। मुसलमान कह रहा है कि एक तरफ एक को बचाया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है, दूसरे को लाइन हाजिर। पहली बात तो जो है अभी वो नौकरी में है। अभी जब लाइन हाजिर होना पड़ा तो सिर्फ अनुज चौधरी भी नौकरी पे नहीं थे, नौकरी पे थे। ऐसे बयान, ऐसे अगर किसी स्कूल में उनको ऐसा, मुझे मेरे समझ से ऐसा भाषण कुछ देना ही नहीं चाहिए था। चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे अनुज चौधरी, गदा लेकर आगे चले। हाँ। उसमें है सही है, हनुमान चालीसा हम कहीं पर भी होंगे, अगर देश के किसी कोने में होंगे, संवैधानिक पद पर है तब भी पढ़ सकते हैं। हम कहीं भी हो भैया पढ़ सकते हैं, हम ड्यूटी कर रहे हो तब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उनका अपना विचार है, अनुज चौधरी जी का अपना विचार है। ये बताइए आप, हाँ। जिस समय आप ड्यूटी पे रहेंगे हाँ, हैं, उस समय ईटा पत्थर चलेगा, हाँ, हाँ। उस समय आप रक्षा कर रहे हैं हमारा, और गदा लेके चल दिए तो क्या क्या इसमें बुराई होगी? हाँ, क्या गलत है यार? हनुमान चालीसा पढ़ ले तो क्या गलत? कोई गलत नहीं। और प्रमोशन उनको मिला तो क्या गलत हुआ? प्रमोशन वो काम किए, वो तब उनको प्रमोशन मिला है। हाँ। भैया संभल में देखिए कितना पहले परसेंटेज था, अब कितना हो गया, अब आप समझ जाइए। हाँ। अनुज चौधरी बिल्कुल सही किए हैं। हाँ। उनको प्रमोशन, इनको तो थोड़ा कम मिला और ऊपर मिलना चाहिए, उनको और मिलना चाहिए, डायरेक्ट डीजीपी बना देना चाहिए। हाँ, DGP हमारा बना देना चाहिए। हमारा बस चले। अफवाक खान को लाइन हाजिर कर देना नहीं चाहिए। देखिए, हाँ। जो अशफाक खान वाला, बात सहमत है। आप जो अशफाक खान वाला बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मैं उनका वीडियो देखता रहता हूँ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हो सकते हैं वो अच्छे व्यक्ति हों, हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो मैं देखता रहता हूँ, अफवाक खान का ना, हाँ, कहीं न कहीं वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक्टिविटी करते रहते हैं। हाँ। लेकिन आप जो है एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए आप किसी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में बच्चे जो रहते हैं वहाँ पे फिर आपको अपने जो दीन के बारे में आप बताने की क्या जरूरत पड़ेगी वहाँ पे? हाँ। भाई आपको या तो इसके लिए बुलाया गया हो भाई कि आप इसके बारे में आप स्पीच दे सकते हैं, तो जब वहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं थे, आपको कहने की जरूरत क्या थी? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं पढ़ना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, उदाहरण नहीं देना चाहिए। देख रहे हैं, कह रहे उदाहरण नहीं देना चाहिए था। अब आप बताइए, पुलिस वर्दी पहने हुए हैं, आप विभाग का वर्दी पहने हुए हैं और आप उदाहरण मोहम्मद का दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए था। और कह रहे अनुज चौधरी को डीजीपी बना देना चाहिए था, उन्होंने अच्छा काम किया। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जब एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून है, तो अगर आप अपने धर्म का जो प्रचार करके और इस तरह का काम कर रहे हैं, तो अगर उसने अपने अल्लाह और उनका जो इबादत लेके, मोहम्मद का नाम लेके वो कर रहे हैं ड्यूटी, तो कौन सा गलत कर दिए? जब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का देश है, तो सबके लिए कानून एक है, संविधान एक है, तो कैसे एक व्यक्ति को छूट और एक व्यक्ति को सजा कैसे हो रही है? देखिए भैया, अनुज चौधरी जी हैं, हाँ, उन्होंने जो अपना काम किया है ड्यूटी पे रहते हुए, हाँ, अगर उनके जगह कोई और होता, कर पाता उतना बढ़िया से, हैं? सीईओ से जो उनको प्रमोशन मिला है, हम ही कह रहे हैं डीजीपी उनको बनना चाहिए, तभी इस लॉ एंड ऑर्डर जो रहेगा यूपी में वो बदलेगा। ये बताइए वहाँ कितना दंगा होता था संभल में, अब देखिए कितनी पूर्ण व्यवस्था है, एकदम है, शांति व्यवस्था है। ये क्या किसी कहेंगे इनकी बात? इनकी बात ये क्या कहेंगे? भैया ये किसी को नजर नहीं आ रहा है, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये न्यूज चैनलों ने नहीं दिखाएंगे। इनकी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही किया है भैया। देखिए ऐसा है, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर अनुज चौधरी जी ठीक है, हनुमान जी के पुजारी, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति भी चोरी हो जाती है, हनुमान जी के मंदिर से जो घंटा चोरी हो जाता है, यहाँ तक कि हनुमान जी के पुजारी की उसी मंदिर में हत्या हो जाती है, तो पुलिस के पास जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद खोजबीन होती है, चाहे घंटा हो और चाहे जो है मूर्ति हो, तो इसका तो कानून जो खोज करके लाता है, तो देश संविधान से चलेगा, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा। दोहरा कानून देश में चलेगा भारत में, ये सरकारों की गलती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इसी तरह का गलत काम करके नई परंपरा डालने का काम कर रहा है। ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गलती है, ठीक है, वही डीएमके और कांग्रेस सरकार है वहाँ, कहाँ? तमिलनाडु के मदुरई, तमिलनाडु में जो है, वहाँ पे क्या फैसला आया आपको पता ही होगा? क्या आया? जज साहब ने बता दिया है कि ऊपर हिंदू पक्ष में आया वो फैसला कि वहां दिया जलेगा ऊपर, लेकिन उसकी आपत्ति और उसकी आलोचना करते हुए
जज के खिलाफ पहुंच कौन? हमारे ये समाजवादी पार्टी के ये जो अभी है। बिहार में मूर्ति में गले में जो है जंजीर डालकर जो खींचा गया, वहाँ किसकी सरकार है? कहाँ मूर्ति में? कौन सी आपके जगह? बिहार में हुआ था कि नहीं हुआ था? एकदम हुआ था। संज्ञान और नहीं है भैया ये। भोले बाबा हाँ। शंकर भगवान जिसे हम लोग कहते हैं, उनके और हनुमान जी की मूर्ति को जंजीर से जकड़कर और ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है। जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और भी सुना, दिल्ली में आरएसएस के लिए 1400 साल पुरानी मंदिर तोड़ रहे हैं। ये किसकी सरकार है? तमिलनाडु में किस सरकार है? तमिलनाडु में किस सरकार है भैया? स्कूल के मास्टर जो है वहाँ पर अगर पुलिस वाले मोहम्मद साहब के बारे में या धार्मिक उसके क्षेत्र से जो है जुड़ी हुई बातें पुलिस वाले कब से बताने लगे? इनको क्या जरूरत थी वहाँ पे बताने की? ये बताइए। सबसे बड़ी बात तो वहाँ के मास्टर क्या कर रहे थे? मुसलमान इसलिए मास्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान हो गए इसलिए भैया दिक्कत है। ऐसा है, देखिए आप मुसलमान इसलिए दिक्कत है सुनिए भाई साहब। मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो आपका नहीं, जो हम ये कह रहे हैं मुसलमान है तो दिक्कत है। जो डिबेट है ये आप गलत भी ले जा रहे हैं। पहली बात तो है जो अरमान खान थे साहब थे, हाँ। उनको स्कूल अशफाक खान इनका वीडियो बहुत चर्चित है। ये ऐसा नहीं कि मतलब कि चर्चित व्यक्ति नहीं है सोशल मीडिया में फिलहाल। ये भैया मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अरे तुमको स्कूल में जाके अपने धर्म के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्या मुस्लिम स्कूल था वो? वहाँ पे और बच्चे नहीं थे वहाँ पे? आप मतलब कि आप जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद आप अनु चौधरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वो केवल फेमस होना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, समझदार भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्ञानी लग रहे हैं। तो रुक जाइए, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अब अगर बच्चों का कोई कार्यक्रम होगा तो किसी महान व्यक्ति का ही तो उदाहरण दिया जाएगा, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सबका उदाहरण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो अगर अफाक खान ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अगर उदाहरण दे दिया तो क्या गलत है? देखो सरकारी नौकरी में थे, नौकरी वाला व्यक्ति जो है उसको आप भी बह गए। पहले सुनिए पूरी बात। अनुज चौधरी में आप कह रहे थे सीना चौड़ा करके कि हम अनुज चौधरी के साथ हैं। और देखिए ये भी कह रहे बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। देखिए उनका मैं ये नहीं, वो अपने धर्म को मान सकते, अपने धर्म की वो अपने धर्म गुरु की या अपने उनकी आप प्रशंसा करें, इसमें किसी को आरोप नहीं है। इसमें होना चाहिए, वो भाई कर रहे हैं, वो समाज इस कार्रवाई से सहमत हैं आप? लाइन हाजिर किया गया? नहीं तो बिल्कुल वो सरकारी पद पे हो करके ऐसा करना तो भाई ये गलत है। देखिए कोई संवैधानिक पद पर होते हुए अपने आप को कट्टर सनातनी कह देता है, कोई पद पर होते हुए हनुमान चालीसा पढ़ देता है और आरती भी उतारते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। संवैधानिक पद पर होते हुए दुर्गा पूजा में देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों का वीडियो भी पाई जाती है। लेकिन अफाक खान चूंकि बहुत ही फेमस है, वायरल होते हैं, और उन्होंने सिर्फ पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण क्या दे दिया कि उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम पक्ष, वो ये सवाल पूछ रहा है कि एक देश और एक कानून, जहां बच्चा अपने अधिकारों की बात रख सकता है जिस देश में, उस देश में एक तरफा की कार्रवाई क्यों की जा रही है, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। खैर आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज, जनता के साथ।